नमस्कार। आज ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। ब्रिक नाम पहली बार किसने दिया, ब्रिक्स से ब्रिक्स कैसे बना, इसकी स्थापना, ब्रिक्स का उद्देश्य, वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, नए सदस्यों के नाम याद रखने की ट्रिक्स, ब्रिक्स सम्मेलन और ब्रिक्स की प्रमुख संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। शुरुआत में इसका नाम BRIC ब्रिक था। ब्रिक इसके सदस्य देशों के नाम का पहला अक्षर है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने से ब्रिक अब ब्रिक्स बन गया, क्योंकि ब्रिक में साउथ अफ्रीका का एस जुड़ गया। अब इसके स्थापना को समझते हैं। ब्रिक नाम पहली बार 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने पहली बार ब्रिक्स शब्द का प्रयोग ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए किया था। 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली आधिकारिक बैठक हुई। 2009 में ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने का निमंत्रण और 2011 में दक्षिण अफ्रीका के साथ पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। अब इसके स्थापना के उद्देश्य को समझते हैं। ब्रिक्स की स्थापना का उद्देश्य उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एकजुट करना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और विकासशील देशों की आवाज़ मजबूत करना था। वर्तमान में इसमें 6 सदस्यों के जुड़ने से इसकी कुल संख्या 11 हो गई है। इसमें 5 देश 2024 में जुड़े। ये देश हैं मिस्र, इथियोपिया, UAE, ईरान, सऊदी अरब। और 2025 में इंडोनेशिया 11वें सदस्य के रूप में जुड़ा। ब्रिक्स के 5 देश तो आसानी से याद रहते ही हैं। अब ये नए 6 देश को भी एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लेते हैं। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। मिस यू ईरान से से है इंडोनेशिया। अब मिस से मिस्र हो गया, यू से UAE हो गया, ईरान का नाम है ही, एस से सऊदी अरब, ई से इथियोपिया और इंडोनेशिया। दुनिया के जो 11 देश इसमें शामिल है उनका ग्लोबल GDP में 38% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है और इनकी पॉपुलेशन भी 40% के लगभग है। ब्रिक्स अपनी करेंसी भी लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। इससे फ़ायदा यह होगा कि डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हैं। 17वां शिखर सम्मेलन 2025 में ब्राज़ील में हुआ था और 18वां शिखर सम्मेलन 2026 में भारत में होगा। इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इनके साझेदार देश भी है। ये पूर्ण सदस्य नहीं होते हैं। इन्हें बैठक और सहयोग कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। उनमें से कुछ देश हैं बेलारूस, कजाकिस्तान, क्यूबा, थाईलैंड, युगांडा, वियतनाम। अब ब्रिक्स की प्रमुख संस्थाओं के बारे में समझते हैं। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। इसकी स्थापना 2014 में हुई। मुख्यालय शंघाई में है और इसका कार्य है सदस्य देशों में सड़क, रेल, ऊर्जा और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण देना। दूसरी है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA। इसकी भी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका कार्य है यदि किसी सदस्य देश को फॉरेन एक्सचेंज या बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट हो तो उसे वित्तीय सहायता देता है। अब फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, यदि भारत अमेरिका से कच्चा तेल खरीदता है तो उसे पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, इसलिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का होना आवश्यक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो यह एक रिकॉर्ड है कि कितना खर्चा किए और कितना कमाए। कुछ खरीदिएगा तो खर्चा तो होगा ही, और कुछ बेचिएगा तो कमाइएगा। यही यदि केवल खरीदारी हो रही है और कमाई नहीं हो रही है तो यही संकट जो पैदा होगा वही है बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा।